जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को जहां पर भी हमारी जरूरत है, हम वहां पर मौजूद रहेंगे। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, हम उसे निभाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने पत्र भेजकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 3 दिन प्रचार के लिए अनुरोध किया है। समान नागरिक संहिता समेत कई बड़े फैसलों को लेकर सीएम धामी की देश भर में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। पार्टी के जहां भी चुनाव होते हैं और हम सब कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के अंदर जहां भी पार्टी जिसकी जो आवश्यकता समझती है उसको अपने वहां भेजती है। और इस दृष्टि से मुझे भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वहां के चुनाव में प्रतिभाग करना है, तो मैं आगे आगामी जो भी कार्यक्रम वहां से बनेंगे उन कार्यक्रमों के अनुसार वहां पर। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारक घोषित किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्टार प्रचारक बनाए जाने पर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री धामी इतने ही लोकप्रिय होते तो वो अपनी सीट बचा लेते, लेकिन वो अपनी ही विधानसभा से चुनाव हारे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, प्रदेश कई समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सीएम दूसरे राज्यों में जाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र जो है वो केवल भाजपा मानती है। देखिए, स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री जी को बनाया, अच्छी बात है, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। जहां तक उनकी लोकप्रियता बढ़ने की बात है, अगर वो लोकप्रिय होते तो अपनी विधानसभा में जहां पे उनको चुनाव लड़ाया गया था वहां की जनता उनको क्यों हरा देती। वो चुनाव हारे, पार्टी ने फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर उन्होंने दूसरी जगह जाके चुनाव लड़े, पूरी सरकारी मशीनरी को उन्होंने दुरुपयोग किया। आज जम्मू कश्मीर में उनको बुलाया जा रहा है तो बेहतर होता मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश की समस्याएं, इतनी बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आ रही है, केदारनाथ यात्रा रुकी पड़ी है, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और कई लोग आज भी लापता हैं। मुख्यमंत्री जी को इन बातों का अध्ययन करना चाहिए, अपने प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। और ये तो राजनीति में चलता रहता है, कभी कहीं पे दायित्व दिया जाता है, कहीं पे दूसरी जगह दिया जाता है। बेहतर होता मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में अपनी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को हरक सिंह रावत ने ईडी ने करीब 12.5 घंटे की लंबी पूछताछ की। वहीं हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना था कि ईडी एक जांच एजेंसी है। उन्होंने कहा कि वो हरक सिंह रावत का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि हरक सिंह रावत ईडी की पूछताछ में कोऑपरेट कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरक सिंह रावत ने खुद ही जांच एजेंसी की मांग की थी और उसी मांग के आधार पर एजेंसी जांच कर रही है। ईडी एक जांच एजेंसी है और महाराज सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। ईडी को पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं और जो तथ्य उन पर वो रखने चाहिए उन्होंने रखे भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं ही एक एजेंसी जांच की मांग की गई थी। उनकी मांग के आधार पर ही एजेंसी जांच कर रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से हाल ही में ईडी ने 12.5 घंटे तक पूछताछ की, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल का कहना है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भी हरक सिंह रावत को ईडी का डर दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है कि हरक सिंह रावत केदारनाथ से चुनाव न लड़ लें, इसके लिए ही ईडी और सीबीआई के जरिए उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जबरदस्ती परेशान करने का काम कर रही है। उन्हें ऐसा लगा होगा कि क्या पता है केदारनाथ से चुनाव न लड़ लें, इसी शंका से वो उनके पीछे पड़ गए। और अभी जो हमने ईडी का घेराव जिस प्रकार किया उसमें हरक सिंह रावत जी ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, तो उन्हें इसका डर लगता है, इसलिए वो उनको चुनाव प्रचार न करने देना चाहते हैं कि चुनाव प्रचार न करें और ईडी सीबीआई 12-12 घंटे तक इनको बैठा के रखे, इनसे पूछताछ हो। अगर इनसे पूछताछ हो रही है तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उनके ही संज्ञान में आकर सारे काम हुए होंगे।
उत्तराखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी के चलते कोटद्वार के झंडा चौक में बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को बीजेपी से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रहित और विकास की बात करती है और आज देश ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रहा है। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा का जो सदस्यता का नवीनीकरण अभियान है वो आज कोटद्वार में हम लोगों ने शुरू किया। मैंने भी यहाँ पर आज सदस्यता ली है और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, इसकी विचारधारा से जो राष्ट्रहित की बात करती है, जो विकास की बात करती है, जो हर वर्ग को कवर करने की बात करती है, यूनिवर्सल कवरेज की हम बात करते हैं, जहां हर एक व्यक्ति जिसकी आवश्यकता है, चाहे उसे पानी बिजली चाहिए, चाहे उसे शौचालय चाहिए, हम यूनिवर्सल कवरेज की बात करते हैं। तो एक ऐसी पार्टी है जो विकास की बात करती है और देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। प्रदेश भर के स्कूलों में इन दिनों प्रधानाचार्य के 1101 और प्रधानाध्यापकों के 788 पद खाली हैं और पहाड़ के कई स्कूलों से कई शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफर हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल का कहना है कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि देश के बच्चे बढ़ें और उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। नौटियाल ने कहा कि बीजेपी बचपन से ही बच्चों को के मन में ऐसी मानसिकता विकसित करना चाहती है जिससे वो आगे जाकर बीजेपी को ही वोट करें, जिसका परिणाम ये है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुई है। चाहती नहीं है कि बच्चे पढ़ें, उनका एक ही सपना है अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो भाजपा को वोट देगा इंडिया। तो ये लोग बच्चों को पढ़ाने की तरफ इनकी मानसिकता ही नहीं है। इनकी मानसिकता सिर्फ एक तरफ है कि किस तरह लोगों को अंधभक्त बनाया जाए, किस तरह इस तरह विवश किया जाए कि बच्चा पहले ही इनके अपने बनाए हुए स्कूलों में जाए और वहाँ इनकी ही मानसिकता उनके दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाए कि आपको भाजपा को वोट देना है, भाजपा ही अच्छी है, भाजपा बेस्ट है। सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे खासे स्कूलों को जो है ये बंद करने की कगार में खड़े हैं, इस बच्चों का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और देहरादून से अभी कुछ समय पहले एक मामला संज्ञान में आया था, जहाँ एक वार्ड के अंदर 2 विद्यालय हैं, एक तो मदरसा है और एक विद्यालय है। तो ये लोग उस विद्यालय को बंद करके भी उसको मदरसा में कन्वर्ट करना। खबर रुड़की से है, जहां वसीम की मौत के मामले को लेकर जहां कांग्रेस सरकार पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दबाव बना रही है, तो वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली का कहना है कि वसीम हत्याकांड प्रकरण निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस कभी गौकशी के मामले में क्यों नहीं बोलती। थानों में भी गौकशी के अधिकांश मामलों में विशेष समुदाय के लोग ही शामिल क्यों पाए जाते हैं। जिस तरह से कांग्रेस वसीम हत्याकांड प्रकरण पर मुखर है, इस तरह कांग्रेस को गौकशी के मामले में भी मुखर होना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि है और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान पर ऐसा कृत्य होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। वसीम की जो मृत्यु हुई है बड़ी दुखद है और यदि उसमें किसी भी प्रकार से पुलिस का हाथ है या वहां से लापरवाही हुई है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिला, लगातार मीडिया के माध्यम से भी ये विषय उठ रहा है, लेकिन एक विषय कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए, क्या प्रदेश में गौकशी होनी चाहिए? इस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है, चुप क्यों हो जाती है? और फिर इसमें एक जांच का विषय ये भी है कि थानों में जितने भी मामले गौकशी के पंजीकृत हैं उसमें समुदाय विशेष के लोग ही क्यों होते हैं? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये देवभूमि है, हरिद्वार जैसी पवित्र भूमि पर अगर इस तरह का कृत्य हो रहा है तो कांग्रेस को उसके विरुद्ध भी मुखर होना चाहिए। उस नौजवान की मृत्यु पर मुखर होने की आवश्यकता है और उस पर कार्रवाई की भी जरूरत है और होनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश को, ये देवभूमि है, इसको गौकशी से मुक्त कैसे किया जाए, इस पर भी कांग्रेस को आगे आना चाहिए और मुखर होकर अपनी बात कहनी चाहिए।
हरिद्वार में चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो दिन के उजाले में ही लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में रानीपुर मोड़ क्षेत्र में स्थित बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े चोरी की एक घटना हुई थी, जिसमें 6 लोग दुकान के अंदर घुसे और मिर्च का स्प्रे छिड़का। इसके बाद उन्होंने बंदूक से फायरिंग की और करीब 5 करोड़ रुपए की लूट की। इस घटना को अभी कुछ समय भी नहीं हुआ था कि ज्वालापुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक बार फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने चेन झपट ली। घटना के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपए की लूट पर सीएम धामी ने भी नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में अब सीएम के आदेश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन हुआ है। और हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से लगातार लूट की घटनाएं हरिद्वार में बढ़ती जा रही हैं, आज जो घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, पिछले कुछ दिनों से लगातार ही हरिद्वार में जो क्राइम का ग्राफ है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते रविवार को यहाँ पे दिन दहाड़े एक लूट की गई थी, जिसमें करीब 6 करोड़ की ये लूट दिन दहाड़े की गई थी। यहाँ पे जो बदमाश थे वो दिन दहाड़े जो यहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप थी उसमें घुस गए, तो यहाँ गन पॉइंट पर रखकर ये लूट की गई थी। लेकिन हालांकि अभी तक जो ये लूट थी इसकी गुत्थी भी नहीं सुलझी थी। एक ताजा मामला आज सुबह का है, जब एक महिला जो है मॉर्निंग वॉक पे निकली थी अपने घर से बाहर, वहां पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके जो गले में चैन थी वो झपट लिया। हालांकि उस समय जो है एक फायर भी झोंका गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से ये जो ज्वेलर्स की शॉप में लूट हुई है दिव्या, उसको लेकर यहाँ पे व्यापारियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। खासतौर से हमने देखा है कि जो हरिद्वार सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने हरिद्वार में एक अभियान भी जारी किया गया, जिसमें कहीं न कहीं उन्होंने सरकार के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जो जनता है वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। उन्होंने पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए और कहीं न कहीं जो व्यापारी है वो भी पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जब ये लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, दोपहर का ये समय था और जहां ये लूट हुई थी उससे 100 कदम की दूरी पर पुलिस चेक पोस्ट भी बनाया गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस उन बदमाशों को पकड़ नहीं पाई है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ में ऐसी लीड भी नहीं लगी है दिव्या की बदमाशों तक पहुंच पाई, क्योंकि लगातार भी यहाँ पे जो हरिद्वार के जो व्यापारी उनके अंदर नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिसके द्वारा ये लूट की गई है उन बदमाशों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ने का काम करे। जी दिव्या। जी, आप बने रहिए हमारे साथ एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस तरीके से लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात का संज्ञान लिया है। किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं इन घटनाओं को रोकने के लिए? देखिए, जो भी अभी तक यहाँ पे क्राइम हुआ है सभी वर्कआउट हुआ है और इसमें भी हमारी टीम लगातार लगी हुई है और इसमें भी जल्दी हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। आखिर कौन वो लोग हैं सर जो इन चोरी की घटनाओं में सम्मिलित हैं? किस तरीके से उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है? देखिए, हम लोग हर एक एंगल पे काम कर रहे हैं, जो भी हमें लीड मिल रही है उस पर काम कर रहे हैं। और इसके पहले जितनी भी क्राइम की घटनाएं हुई हैं लगभग सबका हम लोगों के द्वारा खुलासा भी किया गया है और इसमें भी जल्दी हम लोग इसका खुलासा करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी ली थी। किस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं पुलिस प्रशासन को? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम लोगों का जो मेन कंसर्न है कि जो भी क्राइम हो पहले तो उसको प्रिवेंट करना है और अगर हो रहा है तो उसका जल्द से जल्द खुलासा करके उसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो इसमें भी हम लोग जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करेंगे। हमारी कई टीम बाहर भी है और लगातार इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मनोज कश्यप हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है पहले प्रिवेंट करना है किसी भी घटना को और अगर घटना होती है तो उसका निराकरण किस तरीके से करना है ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। किस तरीके की टीमों का गठन किया गया है? क्या कोई स्पेशलाइज टीम है जो इस बार बनाए गए हैं?
बिल्कुल देखिए दिव्या, जिस तरीके से हरिद्वार एसपी सिटी ने भी बताया कि लगातार ही यहाँ पे जो घटना होती है उनके सफल खुलासे भी किए जाते हैं, तो बिल्कुल दिव्या ऐसा होता है। लेकिन जिस तरीके से ये करीब 5 करोड़ की लूट यहाँ पे हुई है, उससे काफी जो व्यापारी है वो काफी उनके अंदर रोष देखा जा रहा है। यहाँ पे लोगों के अंदर एक दहशत भी देखी जा रही है, क्योंकि दिन दहाड़े ये घटना की गई, जिसको लेकर यहाँ पे पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। और यहाँ पे सैकड़ों से अधिक जो सीसीटीवी कैमरे आसपास के क्षेत्र में लगाए गए हैं। पहले पुलिस उन पे काम कर रही है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो फोटो निकल के सामने आएंगे, पुलिस उस पर काम कर रही है। लगातार यहाँ पे कई टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एसओजी और कई गोपनीय टीम सम्मिलित की गई है, जिसके द्वारा यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस लूट के बाद में फिर आज सुबह जो घटना घटी है, उससे जो हरिद्वार के जो वासी है उनके अंदर काफी दहशत देखने के लिए मिल रही है। अब कहीं ना कहीं हरिद्वार के जो व्यापारी है, जो निवासी है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके की घटना होना एक बड़ी बात है। जी दिव्या। जी, बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे गदरपुर से खबर की, जहां नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कंबोज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जनता के सामने शासन प्रशासन की नाकामी को लाना है। उन्होंने बताया कि गदरपुर के ही प्रशांत सिंह पर रुद्रपुर में जून माह में गोली चलाई गई थी, लेकिन आज तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पूर्व अध्यक्ष ने मांग की है कि प्रशांत सिंह को सुरक्षा दी जाए। रुद्रपुर में हो जाता है, उसको आज तक न्याय लगातार उनके संज्ञान में भी ये बात डाली जा रही है। प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के बारे में गंभीर है, लेकिन कुछ जिम्मेदार जिले के पुलिस के अधिकारी जो जिले में तैनात है, वो निचले स्तर पर अपने अधिकारियों, ऑनेस्ट अधिकारियों के माध्यम से काम तो ले रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए खाली बातों में मीडिया के माध्यम से वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, जिससे अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा। और अपराधी सरेआम प्रशांत चंद्रा को 27 जून को गोली सरेआम जिला मुख्यालय पर मारी गई। अल्मोड़ा के सल्ट विकास खंड में एसडीएम संजय कुमार समेत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने हुमाड़ शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि हर साल 5 सितंबर को शहीद दिवस के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम होता है, जहां शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वहीं एसडीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों को साफ सफाई, मूर्तियों की रंगाई पुताई, बिजली जैसी सारी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को जो है शहीद दिवस के अवसर पे जो है वहाँ पे माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है। जो हमारे अमर शहीद हैं उनको माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है। तो उक्त संबंध में जो है हमने वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था एवं मूर्ति की रंगाई, वहाँ पे जो है उनके जो है साफ सफाई और विद्युत, पेयजल आदि व्यवस्थाओं के संबंध में निरीक्षण किया है एवं सभी डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे निर्देशित किया है कि अपने अपने जो है विद्युत व्यवस्था सुचारू रखें एवं पानी, पेयजल जो भी यहाँ पे उस दिन माल्यार्पण के लिए लोग उपस्थित रहेंगे उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा लें। वहीं उत्तराखंड में मानसून का सीजन अब अपने अंतिम दौर में है। इस बार मानसून सीजन की वजह से राजधानी देहरादून में कई स्थानों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली, जिसे लेकर आम जनता को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं शहर में हुए जलभराव की स्थिति को स्पष्ट करते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि शहर में कई जगह पर हुए अनियोजित विकास कार्यों, बिना नक्शा पास कराए बने जो निर्माण कार्य हैं, पुराने शहर में ड्रेनेज व्यवस्था का न होना इस जलभराव की वजह रही। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने कई स्थानों पर सफाई भी कराई, लेकिन इसके बावजूद भी कई स्थानों पर जलभराव देखने को मिला, जिसे लेकर अब आगे योजना बनाई जा रही है। कारणों में कई सारे कारण हैं, एक ही कारण नहीं है। विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अनप्लान डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ कॉलोनी बिना नक्शे के या बिना एमडीडी अप्रूव पास हुई हैं, वहाँ पर ढलान का ना होना एक इश्यू है। इसके अतिरिक्त पुराने शहर में ड्रेनेज सिस्टम के भी कुछ इश्यूज़ हैं। निगम के द्वारा सफाई भी की गई है, कुछ स्थानों पर कुछ कमियां भी देखी गई हैं, उनका निराकरण भी कराया गया है। कुछ जगह हमारे द्वारा सोक पिट या रिचार्ज पिट की व्यवस्था भी